नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एचटेट पीजीटी मैथ्स में हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चला हुआ था और आज जो है वो हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर सिर्फ 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी नहीं बन पाती, इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो 15 क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में मैंने रखे हैं। और ये जो है वो आपके एज ए सैंपल पेपर की तरह काम करेंगे। ये आपके प्रीवियस पेपर में नहीं पूछे हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो है वो मैं लेके आई हूँ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें दे रखा है कि द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस में sin x। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है log ऑफ x प्लस में sin x। इसका हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में cos x। तो यहाँ पर जो है वो हमें क्या दे रखा है, ये एक फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव जो है वो हमें यहाँ पर x प्लस में cos x के विद रिस्पेक्ट करना है। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट आपको जिसका डेरिवेटिव करना है उसको आप यहाँ पर अलग से नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको जो है वो u मान लेते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, log ऑफ x प्लस में sin x। क्लियर है। और जिसके विद रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर डेरिवेटिव करना है उसको भी जो है वो आप नाम दे दीजिए। तो इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया v इक्वल्स टू में x प्लस में cos x। इसको भी हमने यहाँ पर जो है वो v नाम दे दिया। क्लियर है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट आपको निकालना है। इसका मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है du अपॉन में dv की। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, du अपॉन में dv। यानी कि आपका इस u जो कि हमने किसको नाम दिया है log ऑफ x प्लस में sin x, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको यहाँ पर x प्लस में cos x के विद रिस्पेक्ट करना है। हमने दोनों को अलग नाम दे दिया, तो यहाँ पर du अपॉन में dv की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। अब ये जो u है ये भी आपका एक x का फंक्शन है, क्योंकि सारी टर्म x में है, और v भी जो है वो आपका एक x का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, u का हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे और v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे, और फिर du बाई dx को जो है वो हम dv बाई dx से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास du अपॉन में dv की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव कीजिए। आपके पास यहाँ पर log ऑफ x प्लस में sin x दे रखा है। जब हम log x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाय x होता है, और x का काम कौन कर रहा है, x प्लस में sin x। क्लियर है। फिर आपके पास यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर जो है वो अंदर की जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव होगा, तो x प्लस में sin x का डेरिवेटिव होगा। ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा x प्लस में sin x। तो जब आप यहाँ पर इस x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर cos x हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर du अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में cos x अपॉन में x प्लस में sin x। क्लियर है। तो ये आपके पास du बाई dx की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर जो है वो v का डेरिवेटिव करना है, तो हम यहाँ पर v का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट करेंगे। तो x का 1 हो जाएगा, cos x का माइनस में sin x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि हमें क्या करना है, du अपॉन में dx, और इसको डिवाइड करना है dv अपॉन में dx से। तो ये देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यही बचेगा du अपॉन में dv। तो du अपॉन में dx आपके पास क्या है, तो du अपॉन में dx जो है वो आपके पास यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस में cos x अपॉन में x प्लस में sin x। क्लियर है। इसको जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे dy बाई dx से, तो ये आपका 1 माइनस में sin x होगा, और 1 अपॉन में sin x को जब आप यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका यही बनेगा, क्योंकि ये आपका जो है वो अपॉन में आएगा 1 माइनस में sin x। तो इसके अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं, तो आप 1 मान लीजिए। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 1 अपॉन में 1 माइनस में sin x बनेगा। ठीक है, 1 माइनस में sin x बनेगा। तो इस तरीके से जो है ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, तो आपके पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई 1 प्लस में cos x अपॉन में x प्लस में sin x इंटू में 1 माइनस में sin x। तो आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो मैच कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर log ऑफ x प्लस में sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस cos x जो है वो आपके पास क्या आया, 1 प्लस में cos x अपॉन में x प्लस में sin x इंटू में 1 माइनस में sin x। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस टाइप से जो है वो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने होते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि लेट जी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि जो जी है ये हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू में जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट। हमें यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, जो कि वैल्यू क्या है आपके पास जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में जी एक्स, हमें ये बताना है कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन दे रखा है ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन है कि ये सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर 0 और 1 को छोड़कर सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या सिर्फ 0 को छोड़कर ये जो है वो हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर 1 को छोड़कर बाकी सभी इंटीजर्स पर जो है ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो आपको दिमाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें एफ एक्स फंक्शन दे रखा है जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में जी एक्स, और जी आपका क्या है, जी आपका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो जो है वो थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि लेट जी बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि जो जी है ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर 3.2 यहाँ पर कोई वैल्यू लेती हूँ और इसका अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। और अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ तो भी यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर 3 ही आती है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि ये पॉइंट, ये जो आपका फंक्शन है किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो अगर मैं यहाँ पर एक्स टेंस टू मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो कोई एक वैल्यू ले लेती हूँ, ए ले लिया, ठीक है। ए पॉइंट पर अगर मैं डिसकंटिन्यूटी चेक करती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जो कि मैं यहाँ पर लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ, तो अगर मैं x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो a माइनस में 1 आएगी। क्या आएगी, a माइनस में 1 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर 3.2 लिया, तो ये जो है वो आपके पास 3 है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो 3.2 है। क्लियर है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर मान लीजिए 3 ले ली, अगर मैं इस 3 में से कुछ भी वैल्यू माइनस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लिमिट की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी माइनस करती हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 0.99 भी अगर मैंने यहाँ पर माइनस किया तो आपके पास वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट में कुछ आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम निकालेंगे तो वो आपका यहाँ पर 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 3 थी, वैल्यू आपके पास 2 आई है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो a माइनस में 1 आई है। तो अगर आप यहाँ पर लेफ्ट लिमिट निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है उससे एक कम जो है वो आपके पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ लिमिट x टेंस टू a प्लस की, ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर राइट लिमिट निकालूंगी तो मेरे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास a ही आती है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखने हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो लेफ्ट लिमिट जब निकालते हैं तो a माइनस 1 होती है, और जब हम यहाँ पर राइट लिमिट निकालते हैं तो आपके पास a ही आती है। बस ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर जो है वो यूज होगा। जैसे हमें यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन दे रखा है जी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में जी एक्स, और हमें ये दे रखा है कि जो g जो है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर जो है ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर माइनस में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक पावर तो बाहर गई तो मेरे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंदर बचेगा माइनस में 1, तो ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास एफ एक्स फंक्शन की जो है ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब जो है वो हम यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं, या आप कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक सी वैल्यू ले लेती हूँ और उस सी वैल्यू पर हम इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है वो निकाल के देखेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पुट कीजिए लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो मैं यहाँ पर जो है वो लेफ्ट लिमिट निकाल रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और फिर ये जो है वो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस में 1 है, यानी कि मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है, पुट करना है मुझे x इज इक्वल्स टू में c माइनस में h। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू c होगी तो h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस में h, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस में h, क्योंकि x की जगह पर हमें c माइनस में h जो है वो हमें यहाँ पर पुट करना है, और फिर जो है वो माइनस में 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको वही बताया था कि जब आपके पास c माइनस जब हम करते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास c माइनस में 1 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, c माइनस में 1 और फिर माइनस में 1, तो इसका मतलब c माइनस में 1 और माइनस में 1 आपके पास यहाँ पर c माइनस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास लेफ्ट लिमिट आ गई। अब हम यहाँ पर राइट लिमिट निकालेंगे, तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हम करेंगे, तो जब c प्लस करेंगे तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस में 1 होगा। अब वही यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर x की जगह पर जो है वो, क्योंकि हम राइट लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर c प्लस h पुट करेंगे, तो जब x की वैल्यू c लेंगे तो यहाँ पर h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस में h आ जाएगा, और x की जगह पर यहाँ पर c प्लस में h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में 1 आ जाएगा। माइनस में 1 है ये। ठीक है, क्या है यहाँ पर जो है वो आपका माइनस में 1 है, माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया जब हम यहाँ पर राइट लिमिट निकालते तो आपके पास वैल्यू a आती, यानी कि ये आपका c आ जाएगा, और ये जो है वो आपका यहाँ पर c माइनस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो लेफ्ट लिमिट आ गई, और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर राइट लिमिट आ गई। और देखिए कोई फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो कॉन्टिन्यूअस की क्या कंडीशन होती है कि आपके पास जो लेफ्ट लिमिट होती है वो राइट लिमिट के इक्वल होती है। क्या होती है, लेफ्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के इक्वल होती है। तो देखिए अगर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि हमने यहाँ पर c क्या लिया था, c हमारे पास कोई भी जो है वो इंटीजर वैल्यू जो है वो हम मान के यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, तो c हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को अगर इक्वल बनाने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पर c की क्या वैल्यू हम रखें कि दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएं, तो c इज इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पर 1 लिखती हूँ, ठीक है, यानी कि c इज इक्वल्स टू में 1 लेती हूँ, तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, और c जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है जब हम c की वैल्यू 1 लेते हैं तो वे दोनों वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर इक्वल आती हैं। इसका मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी जो है वो बन रही है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल आ रही है। लेकिन अगर हम c के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो लेफ्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपका 1 को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा। इसका मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पर है, एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर आपका जो ये फंक्शन हमें गिवन है वो हमें क्या दे रहा है, डिसकॉन्टिन्यूटी हमें यहाँ पर दे रहा है। क्लियर है, तो ये फंक्शन आपका किस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। एक सीधा आप यहाँ पर रिजल्ट याद रखें कि जो आपके पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो है वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि ये जो है वो आपकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट आपकी इक्वल ही नहीं होती। तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर सीधा पूछा जाए तो वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है, तो ये फंक्शन जो हमें दे रखा था इसमें हमने यहाँ पर सारा यहाँ पर सॉल्व किया, हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाली। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर यूज किया। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर लेफ्ट लिमिट निकालते हो तो आपके पास वैल्यू जो आती है लिमिट की वो a-1 आती है, और जब हम यहाँ पर राइट लिमिट निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू a ही आती है। वो मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया है कि किस तरीके से आपके पास ये वैल्यू जो है वो काम करती है। फिर हमने यहाँ पर इस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाली, दोनों को हमने देखा कि ये किस वैल्यू पर जो है वो इक्वल हो सकती है। तो ये जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ c इक्वल्स टू 1 पर ही जो है ये इक्वल हो सकती है। बाकी आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो ले लीजिए, दोनों इक्वल नहीं होंगी। तो यानी कि 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर आपका ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये आपका यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें दे रखा है। तो देखिए हमें दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस में a स्क्वायर प्लस में कोस इनवर्स 1 माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, जहां पर ये आपके पास a और वो जो x है दोनों ही आपके किसके अंदर बिलोंग कर रही हैं, दोनों ही जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्टली आपको क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीधे ही फॉर्मूले आपके यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि देखिए ये जो साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर जो हमें दे रखा है ये आपके पास tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पर a यूज किया गया है तो ये जो है वो आपके पास 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में होता है, और ये कोस की फॉर्म में होता है 2 tan इनवर्स और यहाँ पर a का यूज हुआ है तो ये a ही आएगा, एंगल क्या आएगा, a ही आएगा। तो ये जो है वो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स a का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है, और ये जो है वो आपका कोस इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्लियर है। फिर यहाँ पर जो दे रखा है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, ये जो है वो आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, यहाँ पर x यूज हुआ तो हम यहाँ पर x लेंगे। तो यहाँ पर सारे ही जो है वो आपके फॉर्मूले हैं, किसके हैं, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर x की जगह पर a यूज हुआ है तो हमने यहाँ पर a लिया, यहाँ पर भी जो है x की जगह पर a यूज हुआ तो a लिया, यहाँ पर x था तो हमने यहाँ पर x ले लिया। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका 2 tan इनवर्स a का साइन की फॉर्म में फॉर्मूला, ये कोस की फॉर्म में और ये tan की फॉर्म में, तो सभी आपके यहाँ पर फॉर्मूले हो गए। यहाँ पर प्लस का साइन है तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 tan इनवर्स a हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है। 2 2 जो आपके पास 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स a इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स a का tan की फॉर्म में फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 tan इनवर्स a का tan की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस में a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a है तो आपका a आ जाएगा, इक्वल्स टू में tan इनवर्स x। क्लियर है। दोनों साइड जब हम यहाँ पर टेंजेंट लेंगे तो आपके पास tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2a अपॉन में 1 माइनस में a स्क्वायर, यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पूछी हुई थी, तो यहाँ पर जो है वो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चंस होते हैं और इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके जितने भी यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये आपका इंटीग्रेशन से लिया गया है। तो देखिए जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जैसे मैं a मान लेती हूँ माइनस a टू a, यहाँ पर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है वो आपका यहाँ पर ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। और ये चेक आप किस तरीके से करते हो, यहाँ पर जो है वो x की जगह पर माइनस एक्स जो है वो पुट करना है। अगर आपके पास f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx आ गई तो आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा। और अगर आपके पास f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ fx की इक्वल आ गई तो वो फंक्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, ओड होगा। तो इंटीग्रेशन के केस में आपके पास जब फंक्शन ओड आता है तो वहां पर इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो सीधे ही जो है वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन जब फंक्शन आपका इवन होता है तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपके पास fx फंक्शन क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a, 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाता है fx dx। ठीक है, ये हमें यहाँ पर फिर सॉल्व करना होता है। क्लियर है। आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑड और इवन फंक्शन चेक करना है, तो हमें यहाँ पर fx क्या दे रखा है, ये है आपके पास साइन x माइनस में tan x। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मैं x की जगह पर माइनस एक्स पुट करूंगी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स और फिर माइनस में tan माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा जो है वो आपका माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस में साइन एक्स आ जाएगा और tan माइनस एक्स भी आपका यहाँ पर माइनस tan एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका tan एक्स आ जाएगा। मैं यहाँ पर जब माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर बनेगा साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, माइनस में ये आपका tan एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन एक्स माइनस में tan एक्स आपका fx था, तो ये आपके पास जो है वो माइनस fx आ गया। यानी कि आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन आपको यहाँ पर ओड दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जहां पर भी आपको क्वेश्चंस दिखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर ओड और इवन चेक करना है। अगर ओड आ गया तो आपके पास सीधे ही वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, और अगर इवन आ गया तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है वो इसको चेक करना है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 0 से a जो है वो आपकी लिमिट हो जाएगी, और fx फंक्शन जो दे रखा है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नॉर्मली इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये हमारा लिमिट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। हमें दे रखा साइन x log ऑफ 1 माइनस में x अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू, हमें यहाँ पर लिमिट जो है वो निकालनी है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन x अपॉन में x, अगर आपके पास जैसे ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, साइन अपॉन में x, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास यहाँ पर 1 होती है। तो ये फॉर्म जो है वो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन x अपॉन में x, और इनटू में यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 1 माइनस में x अपॉन में x लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जब आपके पास यहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मान लीजिए यहाँ पर fx और मल्टीप्लाई में gx है तो हम यहाँ पर लिमिट अलग अलग लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। तो ये अलग अलग लिमिट होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, आपको यहाँ पर सीधा ही जो है वो आपका वर्क करना है। तो log ऑफ 1 माइनस में x अपॉन में x, ये तो आपका यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आपको ऊपर log 1 बनेगा, log 1 0 होता है, अपॉन में 0, तो ये आपके यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 माइनस x हो जाएगा, और माइनस x का यहाँ पर -1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस में 1 अपॉन में 1 माइनस में x, लिमिट पुट कर दो। लिमिट जब हम पुट करेंगे तो 1 माइनस में 0 यानी कि 1 बनेगा, ऊपर -1 है तो -1 अपॉन में 1 जो है वो -1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस जो मैं आज करवाऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें यहाँ पर जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें यहाँ पर दे रखी है, हैज नो सॉल्यूशन। हमें ये बता रखा है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसमें हमारे पास नो सॉल्यूशन बन रहा है। इफ k इक्वल्स टू में, अगर ये आपका नो सॉल्यूशन दे रहा है तो हमें k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, पहले आप इसको जो है वो जैसे आपके पास फॉर्म होती है ax इज इक्वल्स टू में b, इस फॉर्म में आप इसको लेके आओ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी, k 1 1, फिर आपके पास यहाँ पर है 1, कोफिशिएंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर k और इसका 1 आ जाएगा, फिर आपके पास x y प्लस में kz दे रखा है तो 1 1 k हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास a का काम करेगा। x आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो ये आपके पास x y z हमें दे रखा है, इक्वल्स टू में b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये है 1 k और k स्क्वायर। क्लियर है? ये आपके पास यहाँ पर जो है वो किसकी वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि आपके पास जब ये ax इज इक्वल्स टू b होता है तो यहाँ पर आपके पास इनवर्स जो होता है, जैसे ये तो आपका ये a इनवर्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती है, 1 अपॉन में a का डिटरमिनेट एडज्वाइंट ऑफ a। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ a, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर a इनवर्स की जो है वो वैल्यू निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि हमें यहाँ पर नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो जब a के डिटरमिनेट की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है तो वहां पर जो है वो आपके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब आपके पास a के डिटरमिनेट की वैल्यू 0 आती है, वहां पर आपके पास जो है वो एक तो आपका यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें आपके पास कंडीशन होती है कि एडज्वाइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 0 होती है।
ठीक है। लेकिन ए का डिटर्मिनेंट जब इक्वल्स टू 0 होता है तो वहां पर आपके पास एडज्वाइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू जो है वो आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, और इस कंडीशन में आपके पास नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। तो ये थोड़ी सी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, और ये आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। हमें यहाँ पर सिर्फ पहले यही लेके चलना है, हमें ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लेना है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लेना है, इसका मतलब हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ए का डिटर्मिनेंट यानी कि K1 यही पर कर लेते हैं। ये तो मैट्रिक्स का काम करता है, डिटर्मिनेंट में आपके पास सीधी लाइन आती है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो मैंने यहाँ पर K को एक्सपेंड किया, K स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, K स्क्वायर माइनस में 1, फिर यहाँ पर ये लेंगे तो आपके पास -1 होगा। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर K माइनस में 1 बनेगा, K माइनस में 1, फिर यहाँ पर प्लस में 1, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 1 माइनस में K बनेगा, 1 माइनस में K। ठीक है, पहले हमने यहाँ पर K को एक्सपेंड किया, आपके पास K स्क्वायर -1 बना, फिर हमने यहाँ पर -1 होता है तो -1 को हमने एक्सपेंड किया तो K माइनस में 1 बना, फिर हम यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस में K बना, इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? यहाँ पर क्या बनेगा? K क्यूब माइनस में K, यहाँ पर माइनस में K प्लस में 1, फिर यहाँ पर प्लस में 1 माइनस में K इक्वल्स टू में 0। K क्यूब माइनस के 3K हो गया, यहाँ पर K और K माइनस के 3K प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0। क्यूबिक इक्वेशन आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब मैं K इक्वल्स टू 1 रखती हूँ तो यहाँ पर K इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो K इक्वल्स टू 1 अगर सॉल्यूशन बन रहा है इसका मतलब K माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो K माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे K माइनस 1 से, तो ये आपका बनेगा K क्यूब माइनस में 3K प्लस में 2। तो यहाँ पर सोल्व करो तो K स्क्वायर, K क्यूब माइनस में K स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पर K स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि K स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है पहले, तो माइनस में 3K प्लस में 2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा K स्क्वायर, फिर माइनस में K हो जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2K प्लस में 2 होगा। अब यहाँ पर हम माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2K और माइनस माइनस में प्लस में 2, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर K माइनस 1 इसका एक फैक्टर था, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा K स्क्वायर प्लस में K माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करो, K माइनस में 1 इसका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका यहाँ पर जो है वो फैक्टर करो तो आपके पास बनेगा K स्क्वायर प्लस में 2K माइनस में K माइनस में 2 इक्वल्स टू में 0। तो K माइनस 1 आपका बाहर चल रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए K कॉमन लिया तो ये आपका K प्लस 2 बनेगा, और यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो ये K प्लस में 2 बनेगा। आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पास इसके जो फैक्टर बनेंगे वो देखिए क्या बनेंगे, यहाँ पर K माइनस 1 पहले से बाहर था, यहाँ से एक और K माइनस 1 आ गया और K प्लस 2 आपका दोनों से कॉमन आ गया, इक्वल्स टू में 0। तो K की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 आएंगी तो 1, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टिंक्ट लेनी तो 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जब हम K की वैल्यू जो है वो 1 रखते हैं, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसके अंदर जब हम K की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो है वो सेम बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो K की वैल्यू 1 जो है ये आपकी नहीं होगी, तो K की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस में 2। क्लियर है? तो आपके पास जो है ये आपके पास डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आई आपके पास? -2। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करना है। यहाँ पर सीधा क्या करना था आपको, सीधी ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नो सॉल्यूशन बन रहा है तो A का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि Ax इक्वल्स टू B होता है, A इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन में A का डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ऑफ A होती है। ठीक है, यहाँ पर A का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 यूनिक सॉल्यूशन बनता है, A का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है और एडज्वाइंट ऑफ A डॉट B इक्वल्स टू 0 होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। A का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो एडज्वाइंट ऑफ A और B की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपके पास नो सॉल्यूशन बनता है। यही से जो है वो आपके पास K की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है कि द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हमें पॉइंट दे रखा है 4 और 2
टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 8x इज इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर ये कर्व दे रखा है और इस कर्व से जो है वो हमें इसका यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस कैसा निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, जब इस टाइप के फंक्शन आते हैं, कर्व दिए हुए होते हैं, तो वहां पर मिनिमम डिस्टेंस वगैरह या मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होता है, तो वहां पर डेरिवेटिव की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें कर्व जो दे रखा है उसकी यहाँ पर इक्वेशन क्या है, वो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 8x हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस कर्व के ऊपर जो है वो आपके पास पॉइंट हम मान लेते हैं। तो इस कर्व पर तो लेट द पॉइंट, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं इस कर्व पर, और वो पॉइंट जैसे यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन में 8। y की वैल्यू यहाँ पर मैं p मान लेती हूँ, तो मेरे पास पॉइंट क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू क्या मान रही हूँ, p मान रही हूँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, p स्क्वायर अपॉन में 8, और y की वैल्यू यहाँ पर मैंने p मानी है, तो ये जो है वो p हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मान लिया कि इस कर्व के ऊपर ये जो है वो पॉइंट है। क्लियर है। हमें यहाँ पर एक कर्व दे रखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8x, इस कर्व के ऊपर मैंने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, y की वैल्यू मैंने यहाँ पर p रखी। तो यहाँ क्योंकि आपके पास जो पॉइंट आता है वो टप्पल में एक्स वाई टप्पल आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने निकाली तो वाई स्क्वायर अपॉन में 8 आया, तो मैंने यहाँ पर y की जगह पर p रखा, तो p स्क्वायर अपॉन में 8 और p हो गया। क्लियर है। तो ये जो है वो हमने यहाँ पर पॉइंट मान लिया इस कर्व के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट का और 4,2 हमें दे रखा है, इस पॉइंट के बीच का हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का हम यहाँ पर डी स्क्वायर ही कर लेते हैं, तो डी से डिनोट करें मैं डिस्टेंस को, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक्स, आप यहाँ पर x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो p स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस में 4 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर p माइनस में 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये जो है वो हमने यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर d इक्वल्स टू रूट होता है, इस साइड मैंने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, p के रिस्पेक्ट हम यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आप ऐसे लिखें, इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए। डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में देखिए यहाँ पर 8 जो है इसको मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर 32 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 32 बनेगा, और जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 64 जो है वो इससे बाहर आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा p स्क्वायर माइनस में 32 इसका स्क्वायर। क्लियर है। फिर प्लस में यहाँ पर क्या चल रहा है, p माइनस में 2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू p, तो इसका करूंगी तो ये 2d हो जाएगा, और d का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p तो d अपॉन में dp हो जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1 अपॉन में 64 कांस्टेंट बाहर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जब हम पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे आएगा और इसका हो जाएगा p स्क्वायर माइनस में 32, और फिर p स्क्वायर का करेंगे तो ये 2p हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर प्लस में इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, p माइनस में 2 और p का 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 से कट करूंगी तो ये 32 पे कट होगा, और इस 2 से कट करूंगी तो ये 16 पे कट होगा। क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी, 2d डी अपॉन में dp इक्वल्स टू में यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 16 है। ठीक है, 1 अपॉन में 16 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है, p की मल्टीप्लाई अंदर करूंगी तो p क्यूब माइनस में 32p बन जाएगा, और ये जो है वो आपका यहाँ पर 2p माइनस में 4 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जब इस टाइप से जब पूछा जाता है तो वहां पर आपके पास जो डेरिवेटिव होता है उसको हमें इक्वल्स टू 0 रखना होता है। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 इक्वल्स टू में आपके पास क्या बनेगा, 1 अपॉन में 16 p क्यूब माइनस में 32p, और देखिए यहाँ पर ये जो 16 इसको अगर मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32p माइनस में 64 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सभी के जो है वो क्या आ जाएगा, अभी सभी के जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये 16 इस साइड आएगा तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये p क्यूब माइनस में 32p और प्लस का 32p है, तो ये जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, p क्यूब माइनस में 64, यानी कि आपके पास यहाँ पर p क्यूब इज इक्वल्स टू में 64 आ गया, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, यानी कि 4 का क्यूब होता है, यानी कि p की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई, 4 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई।
तो हमारे पास p की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर पुट करो तो p की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा, 16 अपॉन में 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और p की वैल्यू हमारे पास 4 है, और ये पॉइंट हमारे पास जो है वो 4,2 है, वही सेम डिस्टेंस निकाल लो। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ आप x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस ही हो जाता है, तो 2 माइनस में 4 करेंगे तो आपके पास -2 बनेगा, -2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू जो है वो आपके पास √8 आएगा, √8 की वैल्यू जो है वो 2√2 होती है। कैसे बनी ये भी बता देती हूँ, देखिए ये जो है वो आपके पास क्या है, 8 है, क्या है 4 4 8 हो जाएगा, 8 का हमें रूट निकालना है, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, इसका अंडरूट, 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, और √2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 2√2 आ गई, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो 2√2 हो जाएगा। तो जब भी आपके पास यहाँ पर इस टाइप से मिनिमम डिस्टेंस वगैरह पूछा जाए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पर माना कि जो आपके पास ये कर्व जो दे रखा है, उस कर्व पर हम पॉइंट मान लेते हैं, हमने कोई पॉइंट मान लिया, और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है, वो पॉइंट जो है वो आपका p² अपॉन में 8 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमने x की वैल्यू निकाली, y² अपॉन में 8 आया, हमने यहाँ पर जो है y की वैल्यू p रखी, तो p जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू मानी तो ये आपके पास पॉइंट बन के क्या तैयार हो गया, p² अपॉन में 8 और p। क्लियर है, फिर जो है वो हमने इस पॉइंट से और इस जो पहले पॉइंट दे रखा उस पॉइंट से जो है वो हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालने के बाद हमने उसका डेरिवेटिव किया p के रिस्पेक्ट, फिर उस डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रखा, फिर यहाँ से जो है वो वैल्यू आ गई p की, अगेन हमने जो पॉइंट माना था उसके अंदर p की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, p की वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास पॉइंट आ गया, फिर यहाँ से जो है वो हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए अगर आपने थ्योरी वीडियोस की है तो आपको जो है ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, और मैंने यहाँ पर जो थ्योरी वीडियो करवाई है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के चैप्टर से, वो सारी ही वीडियो के अंदर जो है ये आपका कवर होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका मतलब A अगर इन्वर्टिबल है तो मतलब इसका A इनवर्स जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, ऑर्डर क्या दे रखा है मैट्रिक्स का, n मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, एंड k इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, k जो है वो हमें क्या दे रखा है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें यहाँ पर वैल्यू किसके निकालनी है, डिटरमिनेट k a का इनवर्स और डिटरमिनेट ऑफ a, इसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैंने आपको जो है वो फॉर्मूले करवाए थे कि जो आपके पास यहाँ पर डिटरमिनेट के ए की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है कि जो आपके पास ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है इस मैट्रिक्स के, ये कांस्टेंट जब डिटरमिनेट से बाहर आता है तो जिस ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है वो पावर में लग जाता है, जैसे k की पावर n, क्योंकि ये जो a मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो आपके पास a मैट्रिक्स के साथ ये जो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर जो मल्टीप्लाई में k कांस्टेंट है, ये जब बाहर आएगा डिटरमिनेट से तो जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा वो पावर में आ जाता है, और फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो डिटरमिनेट ऑफ k होता है। क्लियर है, बस हम इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। और अगर आपके पास a का डिटरमिनेट a इनवर्स है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में a का डिटरमिनेट। अब ये जो है आपके पास डिटरमिनेट के a का इनवर्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में डिटरमिनेट ऑफ k इंटू a। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में आपके पास डिटरमिनेट ऑफ k है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा k रेज़ द पावर n डिटरमिनेट ऑफ a, और इनटू में हमारे पास है डिटरमिनेट ऑफ a, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में k रेज़ द पावर n यहाँ पर बचेगा, ऊपर लेके जाएंगे तो k की पावर माइनस n हो जाएगा, तो ये जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं, तो ये आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ही लिया गया है। तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y इक्वल्स टू में π/2 है, तो देन हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y की। तो देखिए आपने जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x जो है वो आपका π/2 के इक्वल होता है। ठीक है, कि साइन इनवर्स
प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो आपका पाई बाय 2 होता है। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू में पाई बाय 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैं अगर यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालू तो पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है। फिर प्लस में यहाँ पर जो साइन इनवर्स y है, क्योंकि यहाँ पर x था तो अगर मैं y लेती हूँ तो भी आपके पास सेम ही बनेगा कि साइन इनवर्स y प्लस में कोस इनवर्स y, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए दोनों में, तो वो भी पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन इनवर्स y की वैल्यू निकालूंगी तो पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स y हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स y, और इक्वल्स टू में आपका क्या चल रहा है, पाई बाय 2 चल रहा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है पाई बाय 2, फिर ये प्लस में पाई बाय 2, ये मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और माइनस माइनस दोनों से कॉमन लूंगी तो मेरे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू में पाई बाय 2। क्लियर है। अब देखिए ये जो पाई बाय 2 से है, आप या तो इनको ऐड कर लीजिए, आप सीधा कट कर सकते हैं। एक पाई बाय 2 से जो है ये एक पाई बाय 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है, मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, रख मैं इसी साइड रही हूँ। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई, ये मैंने उस साइड लिया तो इस साइड आपका क्या बच गया, पाई बाय 2 बच गया। तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो पाई बाय 2 जो है वो आपका आंसर आ गया। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। तो पाई बाय 2 फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट, हमें दे रखा है कि ए क्यूब माइनस 8a स्क्वायर प्लस में अल्फा ए प्लस में बीटा आई की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू में 0 है। देन हमें यहाँ पर अल्फा अपॉन में बीटा माइनस में 2 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। इसका मतलब हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा चाहिए। तो देखिए इस टाइप की जो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन होती है, क्योंकि ये आपके पास जो ऑर्डर है ये 3x3 ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है भी आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है वो आप जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज करोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होती है उसकी यहाँ पर क्या वैल्यू होती है, ये होता है आपके पास a माइनस में लैम्डा आई, इसका जो डिटर्मिनेट होता है वो इक्वल्स टू में 0 होता है। ठीक है, a माइनस में लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेट होता है वो इक्वल्स टू में 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम यही जो है वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल इसका थ्योरी अगर वीडियो करना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो जो है वो देख लेना। क्योंकि आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इस टाइप से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वो वीडियो जो है वो आप कर लेना। आपसे जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और एक आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इस टाइप से दोनों भी आ सकते हैं, या फिर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है वो आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर है। तो वो वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। क्लियर है। तो देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो आपके पास होती है, तो इसका a माइनस में लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या करना होता है, हमें इस मैट्रिक्स A में से माइनस में आपको यहाँ पर लैम्डा आई का मतलब क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 1 1 होते हैं, तो वहां पर लैम्डा लैम्डा हो जाएगा, उसको हमें यहाँ इसमें से माइनस करना है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर सीधा ही जो है वो माइनस कर दीजिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके यहाँ से जो है वो आपको माइनस लैम्डा करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, 1 माइनस में लैम्डा 2 3, फिर आपके पास यहाँ पर 4, फिर आपके पास बन जाएगी 5 माइनस में लैम्डा, फिर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 7, फिर ये आपका यहाँ पर 2 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस में लैम्डा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनेगा और उसमें से जो है वो हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी, हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी। तो देखिए मैं यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा को एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 1 माइनस लैम्डा को एक्सपेंड करूंगी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 5 माइनस में लैम्डा और मल्टीप्लाई में 2 माइनस में लैम्डा और फिर माइनस में 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो हम -2 को एक्सपेंड करेंगे, तो -2 को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, मैं 4 से सीधा ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 8 माइनस में लैम्डा 4 लैम्डा, 8 माइनस में 4 लैम्डा और माइनस का 14। क्लियर है। फिर यहाँ पर प्लस में 3 को एक्सपेंड करेंगे,
तो 3 को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो ये 12 बनेगा। 12 माइनस में यहाँ पर 10 माइनस में 2 लैम्डा, 10 माइनस में 2 लैम्डा और माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 लैम्डा। क्लियर है। यहां से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए 10 माइनस में 5 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा से करेंगे तो माइनस 2 लैम्डा और प्लस में यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में 21। क्लियर है। फिर यहाँ पर जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ पर करिए तो ये जो है वो आपके पास 4 में से माइनस 14 जाएगा तो ये माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर, और फिर माइनस का 4 लैम्डा। यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस में 2 लैम्डा। क्लियर है। यहाँ से मल्टीप्लाई और करवा दीजिए तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा दीजिए, तो प्लस का 12 बनेगा, फिर जो है वो आपके पास प्लस का 8 लैम्डा बनेगा। यहाँ पर जो है वो आपके पास प्लस में 3 2 6 और प्लस में 3 2 6 लैम्डा। क्लियर है। तो यानी कि ये जो टर्म्स है ये सोल्व होने के बाद आपके पास ये आ गया। अगेन आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास कितना बनेगा 18 बनेगा और ये आपके पास यहाँ पर 14 लैम्डा बनेगा। क्लियर है। अब इसको और सोल्व कर लीजिए तो देखिए ये जो आपके पास 10 है और ये आपके पास माइनस में 21 है तो ये माइनस का 11 होगा और ये आपके पास माइनस का 7 लैम्डा होगा और ये प्लस में आपके पास लैम्डा स्क्वायर होगा। इसको हम 1 माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए 1 से करेंगे तो आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस का 11 माइनस का 7 लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। फिर जब हम इसको माइनस लैम्डा से करवाएंगे तो ये आपका प्लस में 11 लैम्डा हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में 7 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। पास यहाँ पर सोल्व करने के बाद ये सारा यहाँ पर ये जो टर्म्स है ये आपकी सारी यहाँ पर, ठीक है, और फिर प्लस में आपके पास यहाँ पर 18 प्लस में 14 लैम्डा है तो एक जगह पर लिखो इनको। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो माइनस का लैम्डा क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका एज इट इज आ जाएगा माइनस में लैम्डा क्यूब। फिर देखिए यहाँ पर स्क्वायर की टर्म देखिए तो देखिए 7 लैम्डा स्क्वायर और 1 लैम्डा स्क्वायर तो ये आपका 8 लैम्डा स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 8 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर सिंगल लैम्डा देखिए तो यहाँ पर 11 लैम्डा और ये जो है वो आपका माइनस में 7 लैम्डा है तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 4 लैम्डा बचेगा प्लस का, और ये जो है वो आपके पास 14 लैम्डा है तो 4 और ये 14 आपका यहाँ पर जो है वो 18 लैम्डा हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 18 लैम्डा। यहाँ पर जो है वो आप कॉन्स्टेंट टर्म्स देखिए माइनस का 11 और यहाँ पर और कांस्टेंट नहीं है, माइनस का 11 और प्लस का आपके पास यहाँ पर 18 है तो आपके पास यहाँ पर प्लस का 7 बचेगा इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई कि माइनस में लैम्डा क्यूब प्लस में 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 18 लैम्डा प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0। तो ये जो है वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये लैम्डा क्यूब बन जाएगा, ये माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 18 लैम्डा हो जाएगा और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अगर मैं इसमें मैट्रिक्स ए रखती हूँ तो मेरे पास अगर मैं इसमें लैम्डा की जगह पर ए पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए का क्यूब माइनस में 8 ए स्क्वायर माइनस में 18 ए और माइनस में यहाँ पर 7 इक्वल्स टू में 0। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी थी क्वेश्चन में और ये जो इक्वेशन आई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बन के जो तैयार हुई है, इन दोनों का आप कंपेयर करें। ए का क्यूब एज इट इज है, माइनस 8 ए स्क्वायर एज इट इज है। यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 18 और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 7। ये आप यहाँ पर पुट कर दीजिए अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 18 अपोन में बीटा की वैल्यू कितनी आई है -7, तो -7 माइनस में 2 तो माइनस में 9, तो 9 2 जा 18, तो आपके पास यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 3x3 फॉर्म की जो है वो एक मैट्रिक्स दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको दे रखी है, ए क्यूब में ही बन रही है, आपको क्या करना है ए माइनस में लैम्डा आई करना है, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स के डायगोनल से लैम्डा को माइनस करना है। ठीक है, फिर उसका डिटर्मिनेट आपको निकालना है, एक्सपेंड करके आप यहाँ पर डिटर्मिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी थी उससे जो है वो आपको कंपेयर करना है और इस टाइप से अगर कोई वैल्यू पूछी हुई तो आपको वहां पर वैल्यू जो है वो पुट करके यहाँ पर आंसर निकाल देना है। क्लियर है। और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी हुई होती तो ये आपके पास आंसर आ जाता। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, A basket contains 9 red, 2 black and 3 white balls.
एक बास्केट है, उसके अंदर आपके पास 9 रेड बॉल है, 2 जो है वो आपके पास ब्लैक बॉल है और 3 जो है वो आपके पास व्हाइट बॉल्स है। इफ 2 balls are drawn at random from the basket, यानी कि वो जो बास्केट है उस बास्केट में से आपको यहाँ पर 2 बॉल जो है वो रैंडम यहाँ पर पिक करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, हमें ये बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 बॉल हमने यहाँ पर बास्केट से उठाई है वो दोनों ही बॉल जो है वो आपकी क्या हो, रेड हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी, टोटल बॉल आपके पास कितनी हुई, 9 और 2 11 और 3 14, यानी कि टोटल जो है वो आपके पास 14 बॉल है। ठीक है, टोटल कितनी है, 14 बॉल है। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल आने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बतानी है। तो टोटल रेड बॉल कितनी है, 9। तो 9 में से आपके पास, क्योंकि दोनों ही जो आपको यहाँ पर बॉल लेनी है वो ये बतानी कि दोनों ही रेड होनी चाहिए, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9c2, क्योंकि रेड बॉल आपकी 9 है, उसमें से यहाँ पर दोनों रेड आ रही है, इसका मतलब 9c2 आपके पास यहाँ पर जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है अपॉन में, यानी कि फेवरेबल केस आपके पास ये होंगे और टोटल केस आपके क्या होंगे, 14c2 होंगे। ठीक है, कि 9 में से आपके पास 2 रेड बॉल की ये प्रोबेबिलिटी रहेगी और टोटल आपके पास 14 है, 14 में से आपको 2 बॉल को जो है वो निकालना है, तो 14c2 हो जाएगा, यानी कि फेवरेबल केस आपके पास ये है और टोटल केस आपके पास ये है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इसको सोल्व करो, आपके पास क्या बनेगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 जाएगा 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस में r फैक्टोरियल, यही होता है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया, अपॉन में 14 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 14 में से 2 जाएगा 12 फैक्टोरियल, इसको जो है वो ऊपर लेके जाओ, 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और ये आपका होगा यहाँ पर इंटू में 12 फैक्टोरियल, फोन में आ जाएगा यहाँ पर आपका 14 फैक्टोरियल, 14 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 14 इंटू में 13 इंटू में 12 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 12 से 12 गया, 7 से 7 गया, आपके पास क्या बचा, देखो 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल गया, ऊपर बचा आपके पास 9 इंटू 8 और नीचे बचा आपके पास 14 इंटू में 13। अब देखिए किस पे कट होगा, ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 9 4 जा 36 और 13 7 जा आपके पास होता है 96, सॉरी 91 होता है। ठीक है, तो ये 36 अपॉन में 91 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, जब बिल्कुल इजी लेवल से जब प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के आते हैं, और थोड़ा जब हाई लेवल होते हैं तो वहां पर बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स कोस ऑफ 43 पाई बाई 5 की। तो हम इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, हमें दे रखा है साइन इनवर्स कोस, तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है 43 पाई बाई 5। तो देखिए जो 43 पाई बाई 5 जो है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 40, यानी कि मैं यहाँ पर अगर इसको लिखूं तो 8 पाई प्लस में इसको मैं लिख सकती हूँ 5 को मैं जब एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 5। आप इसको सॉल्व कीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब मैं यहाँ पर 5 एलसीएम लूंगी तो मेरे पास 40 पाई प्लस में 3 पाई बनेगा, तो वही एज इट इज आपका 43 पाई बन जाएगा। तो 8 पाई प्लस में 3 पाई बाई 5 ये एंगल का काम कर रहा है 3 पाई बाई 5। ठीक है, ये आपके पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 0 होता है, फिर यहाँ पर पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर आपके पास पाई होता है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 होता है और फिर यहाँ पर आपके पास 2 पाई होता है। तो यानी कि आपके पास 2 पाई, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है वो 2 का ही मल्टीपल है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2 इंटू में 4 पाई। आपके यहाँ पर जो है वो 4 चक्कर हो गए, तो 2 पाई प्लस जो है वो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है सभी वैल्यू, तो ये आपके पास साइन इनवर्स कोस, या आप ऐसे ही मान के चले कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कोस थीटा की वैल्यू क्या 3 पाई बाई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इस कोस को साइन ही बनाना है, क्या बनाना है, साइन बनाना है, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिए साइन इनवर्स साइन
क्योंकि एंगल जो आपका यहाँ पर चेंज होता है वो पाई बाय 2 पे चेंज होता है। तो ये जो आपके पास 3 पाई बाय 5 है, इसको हम पाई बाय 2 माइनस में 3 पाई बाय 5, तो साइन पाई बाय 2 माइनस में थीटा कोस थीटा ही होता है, क्योंकि साइन माइनस जब हम करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस में 3 पाई बाय 5 आपका कोस 3 पाई बाय 5 ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो, क्योंकि अंदर कोस दे रखा था, हमें साइन चाहिए, तो साइन आपका फंक्शन सिर्फ पाई बाय 2 पे चेंज होता है, तो हम इसको पाई बाय 2 माइनस में थीटा की वैल्यू यहाँ पर 3 पाई बाय 5 है, तो कोस को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस में 3 पाई बाय 5 बचेगा। मैंने यहाँ पर जो है वो फिर एलसीएम लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 10 एलसीएम लिया, 10 एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ पर 5 पाई होगा, माइनस में यहाँ पर 6 पाई होगा, तो 5 पाई में से माइनस का 6 पाई जाएगा, तो माइनस पाई बाय 10 बचेगा। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो माइनस पाई बाय 10 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सिंगल थ्रो किया जाता है तो इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि हमें ये बताना कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो आपके पास प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर 2 3 और 5 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 5 प्राइम नंबर कितने हो गए, 3, तो फेवरेबल केस आपके पास कितने हैं, 3 है, और टोटल केस कितने हैं, तो टोटल केस आपके पास 6 है, तो फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, टीजीटी लेवल में भी आ सकता है और पीजीटी लेवल में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका फिर से जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट ए इक्वल्स टू में, हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो दे रखी है वो हमें दे रखी है अल्फा 1 0 -1। ठीक है, और बी जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है, बी हमें दे रखा 4 1 0 1। ठीक है, हमें ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं सच दैट हमें दे रखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बी, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, हमें ये कंडीशन दे रखी है। देन हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर यानी कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा 1 0 -1, और इसकी मल्टीप्लीकेशन हमें ए से ही करनी है, तो अल्फा 1 0 और -1। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, ए इंटू ए हो गया। तो रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करो, तो अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। फिर आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर अल्फा और ये माइनस में 1, तो अल्फा -1 हो जाएगा, 0 0। फिर यहाँ पर 0 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और ये ए स्क्वायर हमें दे किसके इक्वल रखा है, बी के इक्वल, तो यानी कि किसके इक्वल आ जाएगा 4 1 0 1। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 करेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 एंड अल्फा माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो वो आपके पास प्लस माइनस 2 आ गई, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, दोनों में कॉमन आपके पास क्या है, 2 है, तो अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी। क्लियर है, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं। ये 2x2 ऑर्डर का था, 3x3 ऑर्डर में भी जो है ये पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो ये जो है वो हमारे 15 क्वेश्चंस थे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो थ्योरी वीडियोस करवा रखी हैं वो भी आप देख लेना। वो जो है कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटेगा। क्लियर है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।